बंधुओं, अभी तीर्थंकर परंपरा के बारे में आपने सुना। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आचार्य परंपरा के बारे में करना चाहूँ। बंधु, आप जानते हैं श्रवण संघ संयम, तप और त्याग की भूमिका पर अधिष्ठित धर्म संघ है। अनंत आलोक कुंज तीर्थंकर इस संघ के संस्थापक और गणधर उसके संचालक होते हैं। हम जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की परंपरा है। तीर्थंकर जब अपनी ज्ञान रश्मियों से इस संसार को आलोकित कर स्वयं ज्योति में विलीन हो जाते हैं या निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तब संघ संचालन के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन आचार्य करते हैं। आचार्य विशुद्ध आचार संपदा के स्वामी होते हैं, 36 गुणों से अलंकृत होते हैं, दीपक की तरह स्वयं प्रकाशवान बनकर जन जन को प्रकाशित करते हैं। तीर्थंकरों की वीरारूपी पतवार को हाथ में लेकर सहस्रों सहस्रों जीवन नौकाओं को भवसागर से पार लगाते हैं। बंधु, ये हमारा जो जिन शासक भगवान महावीर की देन है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान महावीर ने चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की। चतुर्विध धर्म संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चारों मिलते हैं तो तीर्थ कहलाता है। एक के बिना अगर एक भी कम है तो तीर्थ नहीं होगा। तो उन्होंने चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की। चतुर्विध धर्म संघ में अभय, अहिंसा, अनिकंठ का स्नेह प्रदान कर समता का दीप प्रज्वलित किया। बंधु, जब भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, उसके पश्चात इस विशाल संघ का दायित्व जैनाचार्यों ने संभाला। भगवान महावीर के निर्वाण से लेकर आज तक हजारों हजारों आचार्य इस संघ के शास्त्रा बने हैं। बंधु, आचार्य पद पर अलंकृत हो जाना ही उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था जिंदगी में केवल जीने का बहाना, जिंदगी में केवल जीने का बहाना, जिंदगी में केवल सांसों का खजाना। जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का और जिंदगी का काम है सूरज उगाना। जिंदगी का काम है सूरज उगाना। बंधु, उन्होंने सोचा सिर्फ अपने जीवन को ही आलोकित नहीं करना है, पूरे संघ को आलोकित करना है, समाज को ज्ञान के आलोक से आलोकित करना है। तो उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। आचार्य पद पर सुशोभित होकर संघ का संचालन किया। तो आज मैं भगवान महावीर की यशस्वी आचार्य परंपरा के कुछ एक आचार्यों का जीवन वृत्त आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। यद्यपि समय इतना नहीं है कि हम पूरी परंपरा को पढ़ पाए, लेकिन मैं परिषद से पूछना चाहती हूँ, क्या भाई लोग बता पाएंगे भगवान महावीर के बाद जैसे हम कहते हैं 13 पंथ के पहले आचार्य कौन है? कौन बोल है क्या? आचार्य भिक्षु 13 पंथ के पहले आचार्य। वैसे ही मैं पूछूं हमारे जिन शासन के पहले आचार्य कौन? बहुत अच्छा।
तो पहले आचार्य थे सुधर्मा, आचार्य सुधर्मा पहले हुए हैं, दूसरे जम्बू स्वामी हुए हैं, तीसरे प्रभु स्वामी हुए हैं, चौथे आचार्य स्वयंभू हुए हैं, पांचवे यशोभद्र हुए हैं। परंतु यहाँ तक एक आचार्य की परंपरा चली है, एक ही आचार्य हुए हैं। लेकिन आचार्य यशोभद्र के समय से एक नई परंपरा का श्री गणेश हुआ और कहते हैं सबसे पहले उन्होंने 2 आचार्यों की नियुक्ति की, अपने 2 शिष्यों को आचार्य पद दिया। वो कौन थे? बहने बता सकती है? भद्र बाबू और शून्य भद्र, बहनों में कोई भी है? आचार्य यशोभद्र ने अपने 2 शिष्य, एक संभूत विजय जी और दूसरे हैं भद्र बाबू। यहाँ से 2 आचार्यों की परंपरा का श्री गणेश हुआ। उससे पहले एक आचार्य की परंपरा थी और फिर तो वो परंपरा बढ़ती चली गई और हम सौभाग्यशाली हैं कि 13 पंथ में आचार्य भिक्षु ने सिर्फ एक आचार्य की परंपरा को चालू किया और आज भी वो अविच्छिन्न रूप से चल रही है। सिर्फ जिन शासन ने 13 पंथ एक ऐसा संप्रदाय है जहां पर एक आचार्य की परंपरा है और आचार्य यशोभद्र जी ने सबसे पहले 2 आचार्य नियुक्त किए। तो आज मैं चर्चा कर रही हूं एक ऐसे आचार्य के जीवन वृत्त के बारे में जिन्होंने अपने शासन काल में लाखों व्यक्तियों को, बल्कि सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों को जैन श्रावक बनाया, सम्यक दीक्षा दी, जिन शासन की श्री वृद्धि की। जानते हो कौन थे? कौन थे? एक दिन मैंने व्याख्यान में भी बताया था, अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो। हाँ, संगीता ने बहुत ठीक बताया। हमारे जिन शासन के आचार्य हुए दादा जिनदत्त सूरी, नाम सबने सुना होगा क्योंकि दिल्ली में दादा बाड़ी है। दादा जिनदत्त सूरी का नाम बड़ा चलता है, बड़े दादा थे और कहते हैं दादा जिनदत्त सूरी जिन शासन के बड़े प्रभावक आचार्य हुए हैं, उन्होंने लाखों व्यक्तियों को जैन बनाकर जिन शासन की अभूतपूर्व वृद्धि की है, श्री वृद्धि की है। बंधु कहते हैं दादा जिनदत्त सूरी कुशल प्रवचनकार थे। उनका प्रवचन यहाँ पर नहीं होता, न मंदिर में होता, न निशिया में होता। उनका प्रवचन खुले आकाश के नीचे होता था, छत के नीचे नहीं, खुले आकाश के नीचे होता था। और केवल जैसे आज तो जैन भाई बैठे हैं, 13 पंथ में 13 पंथ वाले, स्थानक में स्थानक वाले, मंदिर में मंदिर वाले, लेकिन दादा जिनदत्त सूरी का प्रवचन ऐसा था जिस प्रवचन को 36 कौम के लोग सुनते थे। और विशेषता थी, जो प्रवचन सुन लेता था वो हमेशा हमेशा के लिए दादा जिनदत्त सूरी का चेला बन जाता था। बंधुओं, जब दादा जिनदत्त सूरी बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई रस बरसा रहे हैं, अमृत पान करवा रहे हैं। अगर वो घंटों भी बोलते थे तो लोगों को लगता है अभी तो बोलना कार्यक्रम पूरा ही कर दिया। बंधुओं, हमारे आत्मों में एक लब्धि आई है, क्षीरास्त्रम लब्धि। जिस व्यक्ति के पास ये लब्धि होती है, बंधुओं, वो व्यक्ति घंटों भी बोलता रहेगा तो सामने वाले को बड़ा आनंद आएगा, रसपान करेगा। और बंधु, लगता है दादा जिनदत्त सूरी के पास ये लब्धि नहीं होगी और उससे आकर्षित होकर हजारों हजारों व्यक्ति उनके शिष्य बनते गए, जैन बनते गए। बंधु, दादा जिनदत्त सूरी अपना काम कर रही है और मैंने कहा समकालीन कुछ और आचार्य भी थे। उन्होंने देखा पूरे जैन समाज में सिर्फ दादा गुरु का नाम आ रहा है, जिनदत्त सूरी का नाम आ रहा है,
बंधु, ये छद्मस्तता का लक्षण है। आप जानते हैं साधु भी छद्मस्त है। हमारे कौन सा गुणस्थान है? गुणस्थान तो छठा है, आपके 5वां गुणस्थान है, और हमने दीक्षा ले ली है, संयम ले लिया है, तो हमारे छठा गुणस्थान है। लेकिन वो छठा भी कौन सा है? प्रमत्त संयत गुणस्थान। प्रमाद हो सकता है क्योंकि छद्मस्त है, और जब तक छद्मस्त रहते हैं प्रमाद की संभावना रहती है। तो मैं ये कह रही थी, वो आचार्य ईर्ष्या करने लगे। किससे? मुझसे नहीं, किससे? सब ध्यान से सुन रहे हैं। दादा चिंतन सूरी से कि इनका इतना नाम क्यों हो रहा है। बंधु कहते हैं जब इतनी प्रभावना संघ की हो रही थी तो श्रावक समाज ने चिंतन किया, दादा जिंदत सूरी इतना काम कर रहे हैं संघ के लिए, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि संघ उन्हें कोई संबोधन दे, संघ उन्हें कोई अलंकरण दे। बंधु चिंतन चला। यद्यपि आप जानते हैं साधु संतों को संबोधन दे तो ठीक है, न दे तो ठीक है, उन्हें तो बहुत बड़ा संबोधन मिल चुका है। पर आप सच माने, कभी कभी संबोधन उस व्यक्ति से जुड़कर वो गौरवान्वित हो जाता है। हमने देखा आचार्य तुलसी को कितने संबोधन मिले, आचार्य महाप्रज्ञ जी को कितने संबोधन मिले। क्या वो बड़े हो गए थे? नहीं, उनसे जुड़कर संबोधन स्वयं गौरवान्वित हो गए थे। तो बंधु श्रावक समाज ने चिंतन किया कि हमें दादा जिंदत सूरी को संबोधन देना है। चिंतन संतों से भी किया था, बड़े बड़े श्रावकों से भी किया, और निर्णय हुआ कि दादा जिंदत सूरी को युग प्रधान का अलंकरण देना चाहिए, क्योंकि उस समय संतों के लिए सबसे बड़ा अलंकरण वही था। और कहते हैं युग प्रधान ऐसा अलंकरण है जिसे न केवल अकेला श्रावक दे सकता है, न अकेली साधिका दे सकती है, न अकेला साधु दे सकता है, न अकेली साध्वी दे सकती है। चारों मिलते हैं, चारों तीर्थ मिलकर के इस अलंकरण को आचार्य को समर्पित किया जाता है। और बंधु हमने तो देखा है, हमने 3 युग प्रधान आचार्य को देखा। कौन कौन से? आचार्य तुलसी को देखा, उनको युग प्रधान मिला। कोई बताएंगे कहाँ मिला था उनको युग प्रधान? है दिल्ली में। आप दिल्ली वाले उससे नहीं मिला दिल्ली में। बहुत अच्छा। आचार्य तुलसी को 2027 में गीता में चतुर्विधार्य संघ ने युग प्रधान का अलंकरण दिया। उसके बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी को कहाँ मिला? दिल्ली में मिला। आचार्य तुलसी को दिल्ली में, आचार्य महाप्रज्ञ जी को दिल्ली में। आचार्य महाप्रज्ञ जी को अलंकरण तो टोहाना में मिला। युग प्रधान का जो अलंकरण है वो टोहाना मर्यादा महोत्सव में मिला, लेकिन युग प्रधान पदाभिषेक का जो कार्यक्रम है आपके दिल्ली को मिला था, वो महरौली में हुआ था। अलंकरण टोहाना में और कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। और अब आचार्य महाश्रवण जी को कहाँ मिला? हाँ, सरदार शहर में आचार्य महाश्रवण जी को युग प्रधान का अलंकरण मिला है। तो मैं चर्चा कर रही थी जिंदत सूरी की, उनको भी युग प्रधान का अलंकरण मिला। बंधु चारों ओर दाता जिंदत सूरी के लिए युग प्रधान का अलंकरण लगने लगा। लोग सिर्फ उनका नाम ले रहे थे, बंधु जो जल रहे थे और जलने लगे। उन्होंने सोचा ये तो युग प्रधान बन गए, इसलिए इनका इतना नाम हो रहा है, क्यों नहीं हम भी अपने नाम के आगे युग प्रधान लगा दें। बंधुओं उन सारे आचार्यों ने जो जल रहे थे उन्होंने क्या किया? अपने श्रावकों को कहकर अपने नाम के आगे युग प्रधान लगा दिया। पर बंधु हर व्यक्ति युग प्रधान नहीं हो सकता। कहाँ है युग प्रधान? वही उस युग का युग प्रधान, वही उस युग का युग प्रधान होता है। सबके मन का अंधकार जो अपने प्रकाश से होता है। बंधु जो खुद अंधकार में वो क्या युग प्रधान करेगा?
वो युग प्रदान कर दे और ये भी युग प्रदान है। अब देखिए चातुर्मास का जब समय पूरा होता है, जैन साधु साध्या विहार चालू कर देते हैं और हमको भी 16 नवंबर को यहाँ से कर देना है। 15 नवंबर तक का पट्टा रेल ने दे रखा है, खिलौनी देवी ने ही रहना है, नहीं देंगे, लेकिन 16 तारीख जैसे आई खिलौनी देवी से बाहर विहार हो जाएगा। तो बंधु कहते हैं विहार का समय आया, एक गांव में संतों का पदार्पण हुआ और मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटे जाओ, गांव में युग प्रधान आचार्य का पदार्पण हुआ है, दर्शन करके आओ। बंधु मां ने कहा बेटा चला गया, आज से बेटे चले जाएंगे क्या? जाते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है। कहते ही हाँ देखिए आए रहते सारे बेटे कहा है कभी आए है ना, तो बेटा गया दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आ गया। बंधु कुछ समय के बाद उस गांव में फिर संतों का पदार्पण हुआ, मां ने कहा जाओ दर्शन करके आओ, युग प्रधान आए। वो फिर गया दर्शन करके आ गया। बंधु कुछ महीनों के बाद शायद मेन रोड पर गांव रहा होगा, वो गांव बार बार आता होगा, फिर वहां पर संतों का पदार्पण हुआ और मां ने फिर कहा बेटे युग प्रधान आचार्य आए, दर्शन करके आओ। वो बेटा दर्शन करके आया और अब उसके मन में जिज्ञासा हो गई, क्या कि मां तुम तो कहा करती हो कि सदियों के बाद कोई युग प्रधान आता है और यहाँ तो जो आता है वो ये कहते हैं युग प्रधान युग प्रधान युग प्रधान, तो मुझे बताओ ये सारे सच्चे युग प्रधान है? मां ने कहा देख बेटे ये बात तो मैं नहीं कर सकती, ये सच्चे युग प्रधान है या ये सच्चे युग प्रधान है। हाँ अगर तुम्हें जानकारी करनी है तो मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ। बेटे ने कहा बताइए मां, मैं करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चे युग प्रधान कौन है। बंधु कहते हैं वो श्रावक था नागदेव, नागदेव नाम का श्रावक। और कहते हैं मां ने कहा बेटा तू गिरनार पर्वत पर जाकर मां अंबिका की साधना कर, टेढ़े का अनुष्ठान कर और तुम्हें समाधान मिल जाएगा। और बंधु कहते हैं मां ने बेटे को कहा, बेटा ने टेढ़ा प्रारंभ किया, गिरनार पर्वत पर गया और जब टेढ़ा पूरा हुआ, जब अनुष्ठान पूरा होने वाला था तो पश्चिम रात्रि में देवी अंबिका साक्षात सामने खड़ी थी और पूछा बेटे क्यों याद किया? नागदेव ने जैसे देखा शासन माता सामने खड़ी है, वो तो भूल गया कि पूछना क्या है। फिर याद आया और उसने कहा मां मुझे क्यों पूछती हो, आपको तो सब पता है कि मैंने साधना क्यों की है। तो कहते हैं देवी अंबिका ने उस समय एक पत्र निकाला और कहा बेटे इस पत्र पर नाम लिखा हुआ है किसका? युग प्रधान का, और जो इस पत्र को पढ़ देगा वो इस युग का सच्चा युग प्रधान है। बल्कि पत्र देवी द्वारा प्रदत्त नागदेव ने लिया, बड़ा खुश हो गया और जैसे ही सूरज उगा पोषण का अनुष्ठान पूरा किया। आप लोगों के लिए पोषण होगा, सूर्योदय से पहले तो पोषण पूरा होगा नहीं, और जिन्होंने अभी तक पोषण नहीं किया है वो चौकोरी पोषण की जरूर तैयारी कर ले, क्योंकि हम 8 दिनों से रोज प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारी प्रेरणा का आज रंग दिखा है, अच्छी संख्या में कोरी पोषण हुए हैं और अब हम 4 चाहते हैं 4 कोरी पोषण भी और अच्छी संख्या में हो। तो वो नागदेव अनुष्ठान पूरा करके घर आता है, मां ने देखा और बंधु चेहरा देख करके मां समझ गई काम हो गया। बंधु कहते चेहरे से पता चलता है आप दुकान में अच्छी सी बिक्री हो जाती है, अच्छा काम हो जाता है, साहब को घर आते हैं घरवाले सोचते आप तो 2/25 है और कोई लटका मुंह लेकर आएगा तो आप अगर माथे मारिए कि हुए बोले चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है। तो मां को पता चल गया कि बेटे का काम हो गया और आते ही मां पूछते बेटा कौन है युग प्रधान? पता चल गया कि हाँ मां पता चल गया कि पत्र मिला है देवी का और देवी ने कहा है कि पत्र पढ़ देगा वो युग प्रधान है। तो मां ने कहा अच्छा बेटे तो तू जानकारी कर ले युग प्रधान कहाँ है, उनके पास जाकर आप पता चल जाएगा। और कहते मां ने कहा तो केले का पालना करेगा, 2-4 दिन रेस्ट कर ले, उसके बाद तो मिलेगा
केला बहुत सोना हुआ है, इसलिए मैं तो कल भी प्रस्ताव करूंगा, आज सारी जानकारी कर लेता हूँ। और बंधु कहते हैं सारी जानकारी करके वो नामदेव श्रावक रवाना हुआ, जहां पहले युग प्रधान विराजे लेके वहां गया और कहा गुरुदेव एक पत्र मेरे पास में है, कृपा करे आप इस पत्र को पढ़े। उन्होंने पत्र लिया, देखा, इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा और कहा भाई ये पत्र मालूम की समझना बढ़िया लगे, क्या लिखा हुआ है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता ये पत्र आया कहां से। उसने कहा ये नहीं बताऊंगा, अगर पढ़ सकते हो तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। वो पत्र लिया, चला गया। फिर दूसरे युग प्रधान के पास गया, वही प्रश्न, ये पत्र में क्या लिखा हुआ है आप कृपा करें कुछ पढ़कर सुना दें। बंधु उन्होंने भी देखा, इधर देखा, उधर देखा, फिर कहा भाई नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। बंधु वो भी लिया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, पांचवें के पास गया, पत्र नहीं पढ़ा। बंधु कहते हैं ऐसा करते करते वो नामदेव श्रावक 10 युग प्रधान आचार्य के पास गया, लेकिन एक ने भी उस पत्र को नहीं पढ़ा। बंधु काम करने जाते हैं, थोड़ा सा काम हो जाता है तो मन लगता है कि हाँ थोड़ा बोलना चाहिए। बंधु हमने ही देखा लोग बैठे हैं या उठकर चले गए, सुनाएंगे तो बोलने वाले हो और सुनने वाले कोई नहीं हो तो वैसा ही सुनाया जाता है। सुनने वाले थोड़े अच्छे हो तो लगता है सुनाते जाओ सुनाते जाओ। बंधु कहते हैं नामदेव श्रावक ने सोचा लगता कोई है ही सच्चाई इतना, 10 से तो चला गया, चप्पल तोड़ने गाड़ी तो फिर भी देखा, पेट्रोल चलता चलता गया होगा। मन में निराशा आकर सोचा नहीं जाऊंगा, वापस घर आ गया। और मां ने पूछा बेटा जाकर आ गया? उसने कहा हाँ जाकर आ गया। कौन है सच्चाई इतना? मां कोई है नहीं। उसने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अगर देवी ने कहा है तो कोई ना कोई युग प्रधान अवश्य होगा। तो उसने कहा तुम सबके पास जाकर आ गए? उसने कहा 10 के पास जाकर आया, बच्चे कितने हैं? 6 और बच्चे हैं। उस मां ने कहा देख बेटे सारा समुद्र तो तट लिया, किनारे पे आकर रुक गया, अब अटकना नहीं चाहिए, एक बार फिर यात्रा कर। बंधु प्रेरणा का भी बड़ा असर होता है। प्रेरणा कैसे दी जाती है? बंधु एक कृष्ण थे जो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे और एक कर्ण था उसको कौन कर रहा था? ऐसा करता है, ऐसा करता है। बंधु प्रेरणा का बड़ा फर्क पड़ता है। और बंधु कहते हैं मां ने जब प्रेरित किया तो बेटा वापस रवाना हो गया। और कहते हैं फिर 11 के पास गया, 12 के पास गया, 13 के पास गया, 15 के पास चला गया। सबको वो पत्र दिखाता है, पूछता है इसको पढ़ दो, इसको पढ़ दो, लेकिन एक ही जवाब पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। और बंधु सोच में दादा जिंदतसूरी के पास आया, प्रवचन चल रहा था, वो नामदेव वहीं पर बैठ गया। अब जब प्रवचन पूरा हुआ, लोग सारे बैठे थे, वो नामदेव आया और कहा गुरुदेव एक पत्र लेकर आया हूं, कृपा करके इस पत्र को पढ़िए। बंधु कहते जिंदतसूरी ने उस पत्र को लिया, हंसते रहे और लेकर के जैसे अपना लुकार होता है इसके पीछे रख दिया। तो उस भाई ने कहा महाराज रखने के लिए नहीं दिया है, बताओ इसमें लिखा हुआ क्या है? उसने कहा क्यों पूछता है, इसमें लिखा हुआ क्या है? कि नहीं मुझे बताओ कि रहने दे। तो उसको क्या लगा सारे तो आचार्य बेचारे सीखे थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं पढ़ना था, इनको पढ़ना भी नहीं आता और बता भी नहीं रहे, अपनी बात को ढकना चाहते हैं। उसने कहा अगर नहीं पढ़ पाते तो मेरा पत्र मुझे वापस दो। तब जिंदतसूरी ने कहा बताओ ये पत्र कहाँ मिला, कहाँ से मिला? उसने कहा ये तो नहीं बताऊंगा, पहले अगर कोई पत्र पढ़कर सुना देगा तब मैं बताऊंगा ये पत्र मुझे कहाँ से मिला। और कहते उसी समय दादा जिंदतसूरी ने अपने शिष्य जो पास में बैठा हुआ था उसको उठाया, उस पत्र पर हस्तक्षेप किया और शिष्य को कहा इस पत्र को पढ़कर सुना दो। बंधु शिष्य ने पत्र को लिया और कहते हैं पूरी परिषद में, परिषद वापस जम गई और पूरी परिषद में उस पत्र को पढ़कर सुनाया जिसमें दादा जिंदतसूरी के गुणों का वर्णन किया हुआ था। और पहली लाइन लिखी हुई थी इस युग के सच्चे युग प्रधान दादा जिंदतसूरी है। और
बंधु कहते थे लोग बैठे रहे तो दादाजी ने आप भी बोलते दादाजी ने तस्वीर की सब जयकारा बोलने लगे और बंधु उधर वाले वो वैसे ही चल रहे थे। और जब ये पता चला कि सत्य युग प्रधान को दादा जिंदर तो सुनी है और सोचा हाथ भी जड़ाए मोए भी बोली खाए। अब तो ही हो रही है हमारी कि सच्चे तो ये है और सारे के सारे नामधारी है। बंधु देखे कितने देर तक तो वो ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक निकृष्ट भावना आ गई। कौन सी निकृष्ट भावना? कि जब तक दादा जिंदर कसूरी रहेंगे हमारा नाम नहीं होगा। अगर दादा जिंदर कसूरी रास्ते से हट जाते हैं तो ही हमारा नाम हो सकता है। और सोचा अब दादा जिंदर कसूरी को रास्ते से हटाना है। बंधु देखिए एक साधु होकर के इतनी निकृष्ट भावना। बंधु लेकिन आप जानते हैं नेम और फेम ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कुछ भी करवा सकती है। तो कहते हैं 4-5 युग प्रधान आचार्य एक साथ मिले। उन्होंने सोचा ये काम हम तो नहीं कर सकते लेकिन किसी दूसरे से करवा सकते हैं। बंधु उस समय शंकराचार्य का वहां पर चातुर्मास था और शंकराचार्य दादा जिंदर कसूरी से परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि 36 कोण में लोग जेल बन रहे थे, उनकी संख्या घट रही थी और जेलों की संख्या बढ़ रही थी। तो वो भी बड़े परेशान थे और ये जानकारी उन सबको थी। तो कहते वो 4-5 आचार्य मिलकर के शंकराचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्यों बैठे हो? बोल बोल करो उठ जाओ, क्योंकि आपके वो सारे चेले जेल बन रहे हैं, जिंदर कसूरी के चेले बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बल्कि उन्होंने कहा मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो कि परेशान हो तो कुछ करो। कि हाँ मैं कर सकता हूँ, दादा जिंदर कसूरी को मैं रास्ते से हटा सकता हूँ, पर मुझे कुछ जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा सारी जानकारी हम देंगे, बोलो आपको क्या चाहिए? तब कहते हैं शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास आकाश की बिजली साधी हुई है, मैंने आकाश की बिजली को साध रखा है। मैं उस बिजली का आह्वान करूंगा और वो बिजली दादा जिंदर कसूरी पर गिर जाएगी और जिंदर कसूरी खत्म हो जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अगर किसी को जय कहते हैं कुछ और कहते हैं तो पता चलता है बिजली तो किसी पर गिर सकती है। तो मैं ये प्रयोग करूंगा, लेकिन मुझे सही जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? कि दादा जिंदर कसूरी की दिनचर्या चाहिए। वो कितने बजे कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने कहा ये सारी जानकारी हम दे देंगे। और कहते हैं 2 दिन के भीतर भीतर उन्होंने सारी जानकारी शंकराचार्य को दे दी और शंकराचार्य ने कहा कि अब निश्चिंत हो जाओ, अब सारा काम मैं अपने आप कर दूंगा। और बंधु कहते हैं शंकराचार्य एक दिन अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए बैठ गए, अनुष्ठान कर रहे हैं। और दादा जिंदर कसूरी भी कम नहीं थे, बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, उनके पास भी अनेक विद्याएं थी। बंधु कहते हैं एक विद्या थी कर्ण पिशाचनी विद्या। कर्ण पिशाचनी विद्या क्या होती है? कोई काम थोड़ी देर बाद होने वाला होता है, वो विद्या पहले कानों में आकर बता देती है कि ये काम होने वाला है। बंधु दादा जिंदर कसूरी अपने शिष्यों को वाचना देने के लिए पट पर बैठे। यहाँ पट पर दादा जिंदर कसूरी बैठे हैं, सामने शिष्य बैठे हुए हैं। और बंधुओं वाचना प्रारंभ नहीं थी, इतने नहीं वो कर्ण पिशाचनी विद्या कहते हैं जिंदर कसूरी आप पर बिजली का प्रयोग होने वाला है। बंधुओं इतना इशारा ही काफी होता है। संभल गए आचार्य जिंदर कसूरी और अपने शिष्यों को कहा जाओ 2 बड़े पात्र लेकर आओ। शिष्यों ने सोचा अभी किसी ने भावना भी नहीं लाई, अगर कोई भावना बांट देता है तो पात्र की जरूरत रहती है, बिना भावना के पात्र का क्या करेंगे? लेकिन गुरु को कौन पूछे? आज्ञा थी, शिष्य गए, बड़े बड़े 2 पात्र लेकर आए। बंधु पात्र ले आए। अब अपने शिष्यों को कहते हैं मेरा पत्र ये तो यही रहने दो, दूसरा पत्र दूसरी जगह लगा दिया। और आपको पता होगा बंधु ये जो लेखनी विद्या के प्रयोग होते हैं वो स्थान को टारगेट करके किए जाते हैं, अमुक जगह पर किए जाते हैं। और हमने
बंधु वो जो आचार्य प्रवर तो वहां विराट गए, उसके बाद युवाचार्य का भी स्थान चेंज हो गया और बंधु यहाँ पर हमारे संसार कक्षीय वाहन साध्वी मंगल विद्यार्थी जो समृद्धि में थे, अब तो साध्वी बन चुके हैं, लेकिन पहले समृद्धि में थे, वाइस चांसलर थे, उससे पहले उन्होंने प्रो वाइस चांसलर और भी अनेक पद उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में उपस्थित थे और बंधु उस जगह पर वो आ गए, वो शक्ति का प्रयोग उन पर हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, मंगल प्रज्ञा अगर हम नहीं होते तो आज तुम्हारा काम तमाम हो जाता। इतना भयंकर प्रयोग उन पर हुआ था। तो मैं ये कह रही थी, दादा दीनदत्त ने भी स्थान परिवर्तित कर दिया, अपना स्थान चेंज करके अपने शिष्यों को कहा कि अब सब लोग कायोत्सर्ग करो। एक अभिभव कायोत्सर्ग आया है, अगर उस कायोत्सर्ग में कोई व्यक्ति चला जाता है, अगर कोई सामने वाला गोली भी मारे तो गोली उसकी असर नहीं करेगी। इतना जबरदस्त वो प्रयोग होता है। उस समय सारे शिष्य जानते होंगे और कहते उन्होंने अभिभव कायोत्सर्ग का प्रयोग किया और दादा दीनदत्त सूरी उस पट्ट पर बैठे हैं और पहले जिस पट्ट पर बैठे हुए थे वहां पर पात्र रख दिया, एक बड़ा सा पात्र उस पट्ट पर स्थापित कर दिया। अब वो बिजली वो कण के साथ की विद्या कह रहे हैं, दादा दीनदत्त सूरी इतनी दूर आ गई है, बिजली इतनी दूर आ गई है, इतनी दूर आ गई है, इतनी दूर आ गई है, आने वाली है। दादा दीनदत्त सूरी तैयार थे और कहते वो बिजली का पात्र रखा हुआ था, वहां पर उस पात्र में गिरती है और दादा दीनदत्त सूरी ने तुरंत दूसरा पात्र लिया, उसको उल्टा रख दिया। बंधु वो बिजली पात्र था, अभिमंत्रित पात्र था, मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित कर दिया था, पात्र रखा है। अब वो पात्र उछल रहा है क्योंकि उसके अंदर बिजली थी और बंधु अब अपने शिष्यों से कहते हैं कि कायोत्सर्ग संपन्न करो। सारे शिष्यों ने कायोत्सर्ग संपन्न किया और कहते हैं वो पात्र खटबट कर रहा था। तब शिष्यों ने पूछा, तुमने ये क्या मान रहा है, इस पात्र में क्या चीज है, तो जी है क्या सुन रहा है? तो दादा दीनदत्त सूरी ने कहा, कुछ नहीं बोला। उससे पहले ही पात्र से आवाज आती है, क्या वो पात्र से बिजली थी, वो बिजली मनुष्य की भाषा में बोलती और कहती है, दादा दीनदत्त सूरी हमें मुक्त करो, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है। आप तो अहिंसा के महापुरुष है, अहिंसा के अवतार है, करुणा के अवतार है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। वो आवाज सबने सुनी और कहते दादा दीनदत्त सूरी तो दयालु थे, पात्र को उठाया और सबने देखा उस पात्र से बिजली निकली। कौन सी? आकाश वाली बिजली। वो बिजली निकली, दादा दीनदत्त सूरी की ओर तीन परिक्रमा करती है और एक बात कहती है, आप भी ध्यान देंगे, पूरी परिषद से कहना चाहूंगी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते बिजली ने उस समय कहा था, दादा दीनदत्त सूरी अगर भयंकर बारिश का समय है, बाढ़ की स्थिति बन रही है, बिजलियां कड़क रही है और ऐसा लग रहा है कि गिरेगी बिजलियां, अगर उस समय कोई व्यक्ति 3 बार ये बोले, दादा दीनदत्त सूरी की आन है, दादा दीनदत्त सूरी की आन है, दादा दीनदत्त सूरी की आन है, अगर कोई ऐसा प्रयोग करेगा तो मैं उस पर कभी गिरूंगी ही नहीं। बंधु आज भी ये सचमुच में बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। जब भी बिजली पानी बरसात बिजली का मौसम हो तो हमें दादा दीनदत्त सूरी को याद करके उनकी आन जरूर देनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दादा दीनदत्त सूरी की आन है, दादा दीनदत्त सूरी की आन है, दादा दीनदत्त सूरी की आन है। बड़ा प्रभावशाली और चमत्कारिक जो मंत्र है, मंत्र की तरह काम करने वाला है। तो ऐसे जिन शासन के महाप्रभाव आचार्य दादा दीनदत्त सूरी को हम प्रणाम करते हैं। अब मैं चर्चा करूं एक ऐसे आचार्य की जिनको संघ ने 12 वर्ष के लिए निष्कासित किया, संघ से निकाल दिया, दंड दिया था, 12 वर्ष तक आप संघ से अलग रहेंगे। जानते कौन थे आचार्य? कौन थे वो? आचार्य थे
नाम जरूर सुना है। आचार्य सिद्धसेन बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। कहते हैं आचार्य सिद्धसेन उज्जैन के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रकांड विद्वान थे। केवल वैदिक दर्शन का ज्ञान नहीं, न्याय का, अन्य दर्शनों का भी उन्हें पूरा ज्ञान था। और बंधुओं, वह समय शास्त्रार्थ का समय था। एक दर्शन के लोग दूसरे दर्शन के विद्वान मिलकर चर्चा करते थे, एक दूसरे को हराते थे, उनको आनंद आता था। और कहते हैं ये सिद्धसेन जिसके साथ भी चर्चा करते विजय सिद्धसेन को ही मिलते। इतने बड़े विद्वान थे। बंधु कहते हैं उनको ज्ञान का अहम आदर। वो सोचते मेरे से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं है, और अपने अहम का पोषण देने के लिए वो अपने पेट पर कपड़े का पूरा थान लपेट कर रखते। एक दो दिन कपड़ा नहीं, कपड़े का पूरा थान लपेटे रहते। एक हाथ में कुदाल रखते, एक निशानी रखते और एक तिनका हाथ में रखते। लोग पूछते क्या करोगे, क्यों थान रखने रखा है कपड़े का? तो सिद्धसेन कहते कि मेरे पेट में ज्ञान भरा हुआ है, अगर फट गया तो ज्ञान बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए मैंने कपड़ा लपेट रखा है। ये कुदाली क्यों ले रखी है कि मैं चर्चा करूंगा और सामने वाला हार जाएगा, हार कर अगर वो पाताल में नहीं जाएगा तो मैं उसे खोद कर निकालूंगा। अगर वो निशानी क्यों ले रखी है कि अगर हार कर वो अगर ऊपर भी चला गया, ऊपर ऊर्ध्व लोक में भी चला गया तो मैं निशानी पर चढ़कर उसे उतार लूंगा। अगर सामने समर्पण कर दिया तो तिनका उसको दे दूंगा। तो कहते हैं ये चार चीजें हमेशा साथ रखते। और बंधु एक बार किसी ने उनको कहा कि अगर वृत्तवादी जैनाचार्य है, वृत्तवादी से अगर तुम चर्चा में जीत जाओ तो मानते हैं कि सिद्धसेन सबसे बड़ा चर्चावादी है। बंधुओं, उनके मन में था कि अब मुझे वृत्तवादी से चर्चा करनी है, पर वो जेल नहीं थे, पता नहीं था वृत्तवादी कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, और आज की तरह साधन भी नहीं थे। फिर सोचा ये जानकारी जब भी मिलेगी वृत्तवादी की तो उनके साथ चर्चा जरूर करूंगा। सहयोग देते और कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। एक बार सिद्धसेन उज्जैनी से कहीं बाहर जा रहे थे और पैदल चल रहे थे। जब रास्ते में चल रहे थे, जंगल का रास्ता था, वहां पर जैनाचार्य कुछ जैन संत आ रहे थे। तो कहते हैं सिद्धसेन ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? थे आचार्य जी थे। संतों ने कहा यह वृत्तवादी है, आचार्य वृत्तवादी है। बंधु उनका तकनी का इंतजार था और जैसे ही सुना ये आचार्य वृत्तवादी है, कहा अच्छा मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूछा क्यों कर रहे थे? कि मुझे आपसे चर्चा करनी है। अच्छा चर्चा करनी है? हाँ, आप मेरा नाम जानते हैं? बता दो। कि मेरा नाम सिद्धसेन है। आचार्य वृत्तवादी ने कहा अच्छी बात है, आप हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं और हम भी आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो सिद्धसेन ने कहा यहीं पर चर्चा करेंगे। तो सिद्धसेन ने कहा, वृत्तवादी ने कहा यहाँ नहीं, हम उज्जैन जा रहे हैं, आप काम करके आ जाइए, उज्जैन में हम विद्वानों के बीच चर्चा करेंगे। सिद्धसेन ने कहा कि मेरा नाम सुनकर डर गए और जब मैं काम करके वापस आऊंगा ये लोग तैयार हो जाएंगे और इनसे चर्चा को मिलेगा ही नहीं। और उन्होंने कहा नहीं, आपको यहीं पर चर्चा करनी है। और कहते हैं अगर चर्चा करेंगे तो निर्णय कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि अब जंगल में गाय चरा रहे हैं, जो गोपालक है वो निर्णय करेंगे। बल वो कहते हैं वृत्तवादी बैठ गए, पूरा परिवार उनका बैठ गया, इधर सिद्धसेन बैठ गए और इधर जो गाय चला रहे थे बहुत सारे गोपालक थे वो
और मैंने कहा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलना शुरू किया। बस वो घंटे 1.5 घंटे बोलते रहे। सामने कौन बैठे थे? गोपालक बैठे थे। अभी कोई आपके सामने संस्कृत में बोलने लग जाए तो इतने घंटे वो भी खाली हो जाएगा। तो गोपालकों ने सोचा कि क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर तो शांति रखी और कहते हैं, फिर कुछ गोपालक खड़े हो गए और कहा, अरे पंडित अब चुप हो जा, तुम्हारी बोली हमें प्रिय लग रही है, छोड़ दे, कूदे को बोलने दे। बन को कहते हैं विद्वादी खड़े हुए और वो समझ रहे थे कि सामने परिषद कौन है, कौन सी है, जो समय को देख कर बोलता है वही समयज्ञ बन सकता है, वही सर्वज्ञ बन सकता है। कहते हैं वृद्धवादी ने प्राकृत भाषा में बोलना प्रारंभ किया। उसमें प्राकृत भाषा ग्रामीण भाषा थी। ग्रामीण लोग जैसे आज हिंदी बोल रहे हैं, मारवाड़ी बोल रहे हैं, वैसे प्राकृत में बोलचाल होता था। तो वृद्धवादी ने प्राकृत में बोलना प्रारंभ किया और बंधु जो गोपालक थे वो नाचने लगे। उनसे पूछा, बताओ स्वर्ग जानते हो क्या होता है? तो कहा कि आप बताइए। तो कहते सीधी सरल व्याख्या की, कांति कंपर अरणी छटे छाछड़ भरियो दीवर कटे एवं करियो नीली झाड़ अवर कवर छे स्वर्ग बजाने। ने कहा सर्दी का समय हो और के लिए कांति कंपर मिल जाए, पीने के लिए छाछ मिल जाए और एवं यानी जो पशु है उनको क्या मिल जाए, हरी घास खाने को मिल जाए। इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? बंधुओं गोपालक तो सारे खड़े हो गए और कहा ये बूढ़ा जीत गया, पंडित हार गया, बूढ़ा जीत गया, पंडित हार गया। और बंधुओं कहते हैं उसी टाइम सिद्ध सेन खड़े हुए। सिद्ध सेन का प्रण किया हुआ था कि मुझे जो कोई चर्चा में परास्त कर देगा मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा, शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। और उसी समय सिद्ध सेन ने वृद्धवादी से कहा, मुझे अब आप मेरे गुरु बन गए हैं, मुझे चेले के रूप में स्वीकार करें, मुझे दीक्षा दे। तो सिद्ध वृद्धवादी ने कहा कि देखो चर्चा तो किसके बीच होती है? विद्वानों के बीच होती है। आपका आग्रह था इसलिए हमने चर्चा की, ये चर्चा नहीं है। चर्चा हम उज्जैनी में करेंगे, हार जीत का निर्णय तो तब होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो कहते सिद्ध सेन ने कहा, नहीं मेरा तो प्रण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन में जाए। मेरा वचन है, मेरा प्रण है, वो खाली नहीं जाएगा, मुझे तो आप दीक्षा दे। और कहते हैं आचार्य वृद्धवादी ने उसी जंगल में उसी वक्त सिद्ध सेन को दीक्षा दी और उनका नाम कुमुद चंद्र रखा गया, मुनि कुमुद चंद्र। और कहते हैं थोड़े ही समय में वो कुमुद चंद्र मुनि ने आगमों का गंभीर अध्ययन किया। बंधुओं होशियार थे, संस्कृत के विद्वान तो थे ही, अब आगमों का भी अध्ययन कर लिया। और कुछ ही समय में कहते हैं आचार्य वृद्धवादी ने उनको आचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। उनका नाम पहले कुमुद चंद्र था और वापस उनका सिद्ध सेन कर दिया। अब वो आचार्य सिद्ध सेन के नाम से विख्यात हो गए। और कहते हैं आचार्य वृद्धवादी ने आचार्य सिद्ध सेन से कहा कि अब तुम अलग विचरण करो, अलग धर्म संघ की प्रभावना करो। आचार्य का निर्देश प्राप्त कर, आज्ञा प्राप्त कर सिद्ध सेन आचार्य विहार कर रहे हैं। विहार करते करते वो अवंती में आते हैं, उज्जैनी में आते हैं और वो जुलूस उनका चल रहा है, हजारों लोग उनके साथ हैं। और कहते हैं प्रखर वैदुष्य के कारण सिद्ध सेन की प्रसिद्धि सर्वज्ञ पुत्र के रूप में होती है और लोग नारा लगा रहे थे सर्वज्ञ पुत्र की जय, सर्वज्ञ पुत्र की जय। और बन को सहयोग देंगे उसी रास्ते से विक्रमादित्य आ रहे थे। कौन थे? राजा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आ रहे थे और उनके कानों में शब्द पड़े सर्वज्ञ पुत्र की जय। उन्होंने सोचा इस युग में सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकता है, परीक्षा करनी चाहिए। और कहते हैं उनको मानसिक नमस्कार किया, बोला नहीं, मन मन में नमस्कार किया
विक्रमादित्य ने। और जब नजदीक आए तो कहते हैं आचार्य सिद्धसेन ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। और विक्रमादित्य ने कहा मैं वंदन ही नहीं कराऊंगा, आशीर्वाद किसको दे रहे हैं। तब आचार्य सिद्धसेन ने कहा कि आपने मानसिक नमस्कार किया था, उसके उत्तर में मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। बंधु विक्रमादित्य बड़ा प्रभावित हुआ, सूक्ष्म ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ और कहते हैं विपुल अर्थ राशि उनको समर्पित की। और सिद्धसेन ने कहा साधु धन नहीं देता, और उनके त्याग से बड़ा प्रभावित हुआ, उनका भक्त बन गया। और बंधु कहते हैं वहां से बिहार गए, वो सिद्धसेन चित्रकूट में आते हैं। और चित्रकूट में जहां रुके हुए थे उन्होंने एक खंभा देखा। जैसे आप चार पिलर देख रहे हैं, ये पिलर बने हुए हैं, वैसे वहां पर पिलर बने हुए थे, लेकिन ये चूने के नहीं थे, काठ का नहीं था, औषधियों का पिलर बना हुआ था। और सिद्धसेन को लगा इसमें कुछ बहुमूल्य संपदा है, और कहते हैं उनके पास में उसे औषधियों के चूर्ण को भी वापस चूर्ण बनाया, लेप करके उसने छेद कर दिया। उस स्तंभ में छेद किया और देखा सैकड़ों पुस्तकें भरी हुई थी। उस स्तंभ में सैकड़ों पुस्तकें थी। और कहते हैं उस छेद में से उन्होंने एक पुस्तक का पन्ना पलटा और उसमें दो विद्या प्राप्त हुई। कौन सी? एक तो स्वर्ण सिद्धि विद्या और एक सरसम विद्या। ये दो विद्याएं उन्होंने प्राप्त की और पूरी किताब को वो पढ़ लेना चाहते थे, लेकिन वो देवी है वो आ गई, पुस्तक हाथ में ले ली और आगे नहीं पढ़ पाए, दो विद्याएं उनको प्राप्त हो गई। और बंधु कहते हैं वो सिद्धसेन आचार्य जिन्होंने एक बार चिंतन किया कि आजकल लोग संस्कृत भाषा को प्रश्रय दे रहे हैं और हमारे आगम किसमें लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो क्यों नहीं आगमों का निरूपण संस्कृत में किया जाए, ताकि अन्य दर्शनों के लोग हैं जो विद्वान है वो हमारे आगमों को पढ़ सके, आगमों में जो सामग्री है उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। पर वो चिंतन बहुत अच्छा था, युगीन चिंतन था, लेकिन जो स्थिति पाठक मुनि थे वो समझ नहीं पाए और कहते हैं संघ में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। सब विद्रोह करने लगे कि सिद्धसेन ने आगम की साधना की है, सिद्धसेन ने तीर्थंकरों की साधना की है, सिद्धसेन ने गणकरों की साधना की है। कैसे? कि हमारे आगम प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और सिद्धसेन ने संस्कृत में लिखने का चिंतन किया है। ये चिंतन ही प्रायश्चित का कारण है, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। और बंधु कहते हैं ये बात आचार्य सिद्धसेन के पास पहुंची। सिद्धसेन बैठे हुए हैं, सारे बड़े बड़े मुनि बैठे हुए हैं और मुनियों ने उनको कहा कि आपने आगमों का संस्कृत भाषा में निरूपण करने का चिंतन किया है, इसलिए संघ आपको प्रायश्चित देगा, संघ आपको दंड देगा। बंधु कितने विनम्र रहे होंगे आचार्य सिद्धसेन। उन्होंने कहा संघ जो मुझे दंड देगा, संघ जो मुझे प्रायश्चित देगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। संघ मुझे बताए कि मुझे क्या प्रायश्चित करना है। बंधु कहते हैं उस समय जो बड़े मुनि थे वो खड़े हुए और कहा कि आपने गणकरों की, तीर्थंकरों की, आगमों की आराधना की है, इसलिए आपको संघ ये प्रायश्चित देता है कि आप 12 वर्षों तक वेश बदलकर संघ से अलग रहेंगे, एकाकी अलग रहेंगे। बंधु देखिए आचार्य को कितना बड़ा दंड, लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने बिना नच किए इस प्रायश्चित को स्वीकार किया और कहा अगर संघ मुझे ये प्रायश्चित देता है तो मैं संघ से 12 साल एकाकी अलग रहूंगा, लेकिन मैं एक संघ से निवेदन करना चाहता हूं। देखिए भाषा कितनी बड़ी भाषा, इधर को बड़ा दंड दिया जा रहा है, इधर को निवेदन कर रहे हैं और कहा कि बताए क्या मुझे 12 वर्ष तक ही रहना है या उससे
सिद्धसेन देश बदलकर एकाकी चल पड़े। 60 वर्षों तक वो घूमते रहे और 8वें वर्ष उज्जैनी में आते हैं। उज्जैनी में किसका शासन था? विक्रमादित्य का शासन था। और कहते हैं सिद्धसेन उज्जैनी आते हैं और उज्जैनी के बाहर शिव मंदिर बना हुआ है। शिव मंदिर बना हुआ है। सिद्धसेन उस शिव मंदिर में जाते हैं। शिव मंदिर में जाकर के कहते हैं उस मंदिर का नियम था, कोई भी व्यक्ति अगर शिव मंदिर में आएगा तो सबसे पहले प्रतिमा को हाथ जोड़ेगा, उसके बाद में ही वो यहाँ से निकल सकता है, बैठ सकता है। आचार्य सिद्धसेन आए, हाथ नहीं जोड़ा, आकर के बैठ गए। पुजारी ने कहा कि क्या करेंगे, क्या आपको नियम का पता नहीं है? पहले आप प्रतिमा को दर्शन करो, हाथ जोड़ो, वंदन करो, उसके बाद आप यहाँ बैठ सकते हैं। सिद्धसेन कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, बैठे रहे। और बंधु कहते हैं ये बात राजा विक्रमादित्य के पास गई। राजा विक्रमादित्य स्वयं आके, आप सोच सकते हैं वो मंदिर कितना प्रभावशाली रहा होगा। राजा स्वयं आते हैं और कहते हैं सिद्धसेन से कि हे भिक्षु, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? नियम है मंदिर का, तो आप प्रतिमा को नमस्कार करें। और बंधु कहते उस समय आचार्य सिद्धसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज मैं प्रतिमा को नमस्कार तो कर दूं, पर आपकी प्रतिमा मेरा वंदन स्वीकार नहीं कर पाएगी। और कहते विक्रमादित्य ने कहा जो होगा देखा जाएगा, तुम नमस्कार करो। और बंधु कहते हैं उस समय आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं, खड़े हो जाते हैं प्रतिमा के आगे, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद है। किसको वंदन कर रहे हैं? प्रतिमा को नहीं। आचार्य सिद्धसेन ने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करना प्रारंभ किया। और बंधुओं, आपने सबने नाम सुना है भक्तामृत स्तोत्र का। वो किसकी रचना है? मातृका आचार्य की रचना है। और आदिनाथ भगवान का स्मरण है। वो जेल में बैठे थे और जैसे जैसे बोलते गए ताने टूटते गए थे। हम सबने सुना है ताने टूटते गए। और बंधुओं, वो तो मातृका की रचना थी। अब ये सिद्धसेन आचार्य भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं, जिसको आज किस रूप में जान रहे हैं? कल्याण मंदिर के रूप में जा रहे हैं। उसके भी 44 पद है, भक्तामृत भी 44, ये भी 44 पदों वाला है। और कहते हैं बंधुओं, आंख बंद है, जैसे ही 11वां पद है, कौन सा है? यस्मिन् हरति विदयो विहत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपितक्षरेण विद्यापिता हुतभुजे वयसार्थयेन तीर्थं न किं तदविदुर्दैवादिरेण। बंधु, ये 11वां श्लोक है। जैसे ही बोला गया उनकी आंख बंद है, लेकिन जब राजा आया हुआ है तो हजारों लोग खड़े हुए हैं। एक चमत्कार घटित हुआ। क्या चमत्कार? कहते हैं जो शिवलिंग था उसके 2 टुकड़े में 2 साइड से खुल गया और उस शिवलिंग में से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई। और कहते हैं बड़ी जिन शासन की प्रभावना हुई और सबकी तरफ से राजा विक्रमादित्य भी जिन शासन का अनुयायी बनता है, बड़ी प्रभावना होती है। और बंधु, सारी बात सबको पता चलती है। तो जो जिन्होंने प्रायश्चित किया था वो सारे मुनि आते हैं और सिद्धसेन से निवेदन करते हैं कि अब आप संघ में पधारे और संघ का नेतृत्व करें। और बंधु कहते हैं उसी वक्त सिद्धसेन वापस संघ में आते हैं, आचार्य पद पर वापस अधिष्ठित होते हैं। और वैसे ही उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे थे हमारे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर। और अब मैं चर्चा करूं श्री एक आचार्य
जिन्होंने सबसे पहले चौथ को संवत्सरी बनाई। आप जानते हैं संवत्सरी 500 को भी आती है और कभी कभी चौथ को भी संवत्सरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले चौथ की संवत्सरी किसने बनाई? कौन से आचार्य के शासनकाल में चौथ की संवत्सरी का प्रारंभ हुआ? मौन। रोज सुनते होंगे, संवत्सरी रोज आती है, सुनते भी होंगे। तो मैं फिर कहना चाहती हूँ परिषद से, कुछ तो अवग्रहण करें, केवल लिखे ही नहीं, कुछ ग्रहण भी होना चाहिए। दीक्षा लेनी, दीक्षा लेनी। तो हम चाहते हैं, आज मैं उन आचार्य का जीवन चित्र भी बताना चाहती हूँ। वो आचार्य थे कालकाचार्य द्वितीय, आचार्य कानक जिनका नाम था, आचार्य कानक द्वितीय के नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। कहते हैं आचार्य कानक धारा नगरी के राजकुमार थे। राजकुमार थे, पिता का नाम वैर सिंह था, माता का नाम सुरसुंदरी था, उनके बहन थी सरस्वती। कहते हैं एक बार राजकुमार कानक अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गए हुए थे और उस समय उद्यान में गुणाकर सूर्य का पदार्पण हुआ था। लोग प्रवचन सुन रहे थे और कहते हैं राजकुमार कानक ने पहली बार ये दृश्य देखा था और उसने अपने दोस्तों से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। और कहते हैं दोस्तों ने कहा कि यहाँ पर जैनाचार्य का पदार्पण हुआ है, जैनाचार्य प्रवचन कर रहे हैं, लोग उनका प्रवचन सुन रहे हैं। और कहते हैं राजकुमार कानक ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो अपन भी प्रवचन सुन लेते हैं, ऐसा अवसर आया है। दोस्तों ने कहा कहाँ बात कर रहे हो, हमारी उनके प्रवचन की थोड़ी है, धर्म ज्ञान की थोड़ी है। कहा कि ऐश कर दुनिया में गाली जिंदगानी, फिर कहा ऐश कर दुनिया में गाली जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी फिर मिले तो नौजवानी, फिर कहा। उन्होंने कहा अभी तो हमारी ये धर्म ज्ञान करने की उम्र नहीं है, मौज मस्ती करने की उम्र है। कानक ने कहा नहीं, मैं तो प्रवचन सुनूंगा। और कहते हैं आचार्य राजकुमार कानक प्रवचन सुनने के लिए जाता है। बंधुओं, प्रवचन सुना, संसार से मुक्त होने का वो प्रवचन सुनकर के उनके भीतर वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा है अब तो मुझे संसार में रहना नहीं है। और बंधुओं, सचमुच में धन्य होते हैं वो हनकर्मी जीव जिनके भीतर वैराग्य की भावना जगती है। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। श्रद्धेय साध्वी जी ने दीक्षा की 51 सालों के 52 साल है, ऐसी संवत्सरी नहीं मनाई। आपने सोचा कितने लोग आए हैं? नहीं, कितने लोग तो बच्चों 2007 में साध्वी जी का बॉम्बे में चातुर्मास था और संवत्सरी के दिन लगभग 12 से 15 हजार की उपस्थिति थी और हर पर्यूषण में 8 से 10 हजार लोग रहते थे, क्योंकि बॉम्बे में सिर्फ 2 ही चातुर्मास थे और विजन सिंह का सिर्फ साध्वी जी का था। घाट गोबर में बड़े लोग आए थे, हर जगह आए थे। लेकिन आज की संवत्सरी विशेष इसलिए है कि आज एक निराकर तैयार है। जो भेंट चाहिए बंधु, ऐसे लोग कम होते हैं। ये हमारी छोटी सी हिमांशी कुकरिया, जिसने दीक्षा के मार्ग पर स्वीकार करने का संकल्प किया है, तो ये संवत्सरी हमें हमेशा याद रहेगी। तो मैं ये कह रही थी, राजकुमार कानक ने प्रवचन सुना, वैराग्य हो गया और हमें भी लगा हिमांशी ने भी मॉडर्न टाउन में प्रवचन सुना, इसके विभाग जान गए और इसने संकल्प किया कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। तो बंधुओं, राजकुमार कानक दीक्षा के लिए तैयार हो गए और घर आकर अपनी मां से कहते हैं, राजकुमार कानक अपनी मां से कहते हैं कि मां, आज तो मैं प्रवचन सुनकर आया हूं, बड़ा गजब का प्रवचन था। मां ने कहा हाँ देखे, जैन संतों का प्रवचन तो बड़ा प्रभावशाली होता है। उसने कहा मां, मेरे तो जीवन की दिशा बदल गई, अब मैं घर
कहते हैं राजकुमार कांडक आचार्य गुणांगद के पास में दीक्षित हो जाते हैं, मुनि कालक बन जाते हैं और थोड़े ही समय में आगमों का अध्ययन करते हैं और गुणांगद मुनि उनको आचार्य पद दे देते हैं। अब वो आचार्य कालक बन गए। बंधु, एक बार का प्रसंग, आचार्य कालक संघ के साथ उज्जैन में पधारे और उस समय उज्जैन में राजा गर्दभिल का शासन था। राजा का नाम था गर्दभिल। और कहते हैं आचार्य कालक एक उद्यान में विराजे हुए थे। जो दूसरा उद्यान था वहां पर साधियां विराजी हुई थी और हमारी परंपरा है सूर्योदय के साथ ही साधियां आचार्य के दर्शनार्थ आती है। हम सबने देखा है साध्वी प्रमुख अपनी सारी साथियों के साथ सूर्योदय होते ही आचार्य के दर्शन करने आती है। ये प्राचीन परंपरा रही है। तो कहते हैं आचार्य कालक की बहन सरस्वती, उसने भी दीक्षा लेनी थी और कहते हैं साध्वी सरस्वती अपने साध्वी समुदाय के साथ आचार्य कालक के दर्शन करने आ रही है और बीच में राजमहल आता था। राजमहल में गर्दभिल बैठा हुआ था और कहते उसकी दृष्टि साध्वी सरस्वती पर पड़ती है। बंधु, साध्वी सरस्वती रूप संपन्न थी, अपार रूप संपन्न की घड़ी थी। और बंधु कहते हैं राजा गर्दभिल मोहन हो जाता है और अपने अनुचरों से कहता है जाओ इस साध्वी का अपहरण करके ले आओ। बंधु, कभी कभी रूप भी वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। और हमने सुना है हमारे 5वें आचार्य मध्वागढ़ी, उनकी बहन कौन थी? गुलाब सती, जो साध्वी प्रमुखा बनी है। बंधु कहते हैं उनका रूप बड़ा गजब का था। जब वो पानी पीती थी तो गले से नीचे उतरता हुआ पानी दिखाई देता था। इतनी पारदर्शी उनकी चाप चमड़ी थी। और बंधु जब वो विहार करते थे कहते हैं रात लगा करके विहार करवाते थे। अपार रूप संपदा उनके पास में थी। और कहते हैं जब साध्वी सरस्वती को गर्दभिल ने अपहरण करवा लिया, आचार्य कालक को पता चलता है। आचार्य कालक ने सोचा ये क्या हो गया। बंधु कहते हैं राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, खेत की सुरक्षा के लिए बाढ़ होती है, अगर बाढ़ ही खेत को खा जाएगी तो सुरक्षा कौन करेगा? तो आप तो प्रजा के संरक्षक है, धार्मिक जगत के संरक्षक है। अगर आपकी सती शादियों का अपहरण करवाने लगेंगे तो रक्षा कौन करेगा? बंधु कहते हैं नागरिकों ने, पौरजनों ने, मंत्रियों ने सबको राजा से निवेदन किया कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, आप साध्वी सरस्वती को मुक्त कर दे। पर राजा कामांध बन चुका था, नहीं किया। और बंधु कहते हैं उस समय आचार्य कालक संकल्प करते हैं कि अगर गर्दभिल को मैंने राज्यच्युत न कर दिया तो मेरा नाम भी आचार्य कालक नहीं है। बंधु ये प्रतिज्ञा करके आचार्य कालक निकल जाते हैं। सबसे पहले भरूच जाते हैं। वहां पर बलमित्र और भानुमित्र का शासन था और कहते हैं उनको कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है और गर्दभिल पर चढ़ाई कर दी है। सब तैयार हो गए, लेकिन गर्दभिल बहुत शक्तिशाली था और सबने सुझाव दिया इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और तैयारी होनी चाहिए। और बंधु कहते हैं फिर वहां से रवाना हुए। रवाना होकर के पश्चिम दिशा में सब शासकों के पास गए। छिन्न में सब शासक थे, उनके पास गए। उनके जो मुखिया थे वहां पर वो रहे और अपने विद्याबल से उनको प्रभावित किया। और बंधु कहते हैं एक बार सब शासकों के सामने भयंकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और कहते हैं उन्होंने निवेदन किया आचार्य कालक से कि संकट से उबार लीजिए। और कहते हैं आचार्य कालक अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। उन्होंने सारे सब शासकों को लेकर के सिंधु नदी को पार करवा करके सौराष्ट्र में ले आए। वो सिंधु विदेशी थे और भारत में आ गए
सारे के सारे रवाना हुए। इधर बलमित्र और भानुमित्र का लिया और मांडव की सीमा पर आ गए। गर्द जिन पर चढ़ाई करनी थी, मानव उज्जैनी के पास आ गए और बंधु कहते हैं गर्द भी निश्चित होकर बैठा था। उसको पता चल गया कि शत्रु सेना आ गई है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया, सेना को आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक विद्या थी, गर्द की विद्या थी। उसको पता चलता ऐसा होने वाला है, वो टेढ़ा करता, गर्द को ऊंचे आसन पर स्थापित करता और टेढ़े के बाद वो गर्द भी रेंगती और जैसे ही शत्रु सेना के कानों में ये शब्द सुनाई देते, उनके मुख से रक्त निकलने लगता, वो मूर्छित हो जाते थे। ये जानकारी आचार्य कांडक को थी, तो आचार्य कांडक ने क्या किया, 3 कोस तक उनका प्रभाव रहता था। उसके बाद तंबूता ने सेना को वहां रोका और 108 सुगटों को जो शब्द सुनकर बाण चलाने में माहिर थे, ऐसे 108 सुगटों को बिठा दिया और इधर गर्द भी विद्या में बैठ गया और बंधु वो गर्द भी जैसे ही रेंगने के लिए मुंह खोलती है, वो सुवर तैयार थे। जैसे ही शब्द सुना, एक साथ बाढ़ निकले और गर्द भी का सारा मुंह दिख गया। वन को बड़ी कुपित हुई, कहते हैं राजा गर्द दिल पर अशुचि प्रक्षेप करती भाग जाती है। वन को इधर सेना सची लगी, गर्द दिल की सेना तैयार नहीं थी और कहते अदेख हुआ, गर्द दिल को परास्त कर दिया। आचार्य कांडक ने परास्त करके अब सरस्वती को मुक्त करवा दिया। उनका इतना ही काम था, सरस्वती को मुक्त करवाना था और गर्द को राज्यच्युत करना था। और कहते हैं इसके बाद आचार्य कांडक ने संघ की सुरक्षा के लिए और बहन सरस्वती को मुक्त करवाने के लिए आरंभ करके जो पाप किया था, भयंकर पाप हुआ है, उस पाप का वो प्रायश्चित करते हैं, वापस नई दीक्षा स्वीकार करते हैं, अपनी बहन सरस्वती को भी नई दीक्षा देते हैं और कहते हैं प्रभावशाली होने के कारण वापस संघ में वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आचार्य कांडक बन जाते हैं। अब देखिए आचार्य कांडक एक बार भरौंज पधारे, अवंती पधारे और वहां पर ये बलमित्र और भानुमित्र का शासन था। ये उनके भांजे भी थे और वो आचार्य क्या थे, मामा थे। बंधु दोनों बलमित्र और भानुमित्र अपने मामा आचार्य का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा सम्मान मान देते थे। और बंधु उनके राजपुरोहित था, जो किससे जलता था, आचार्य कांडक से। वो सोचते जब तक कांडक रहेंगे मेरा महत्व नहीं रहेगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो मुझे कांडक को यहाँ से हटा देना चाहिए। और बंधु कहते हैं एक बार वो राजपुरोहित राजा बलमित्र और भानुमित्र के पास आते हैं और कहते हैं कि राजन, आप जानते हैं ये बलमित्र आचार्य कांडक है, आप बड़े सम्माननीय है, पूज्य है। आप जब ये राजपथ पर चलते हैं तो इनके पैर जमीन पर अंकित होते हैं, चलेंगे तो पैर बनेंगे, और उनके ऊपर से लोग चलते हैं तो आचार्य की असाधना होती है। और यह असाधना राजा के लिए घातक हो सकती है, ये नगर के लिए घातक हो सकती है। तो आप कुछ चिंतन करें। तो आचार्य कांडक के बारे में जब ये कहा गया तो बलमित्र और भानुमित्र ने कहा अभी तो चातुर्मास चल रहा है, तो हम कैसे आचार्य कांडक को बाहर निकाल सकते हैं। तो कहते हैं सारा प्लान राजपुरोहित ने बनाया और आचार्य कांडक को चातुर्मास में ही विहार करने के लिए विवश कर दिया। वहां से विहार करके आचार्य कांडक प्रतिष्ठानपुर आते हैं। प्रतिष्ठानपुर में राजा सातवाहन का शासन था और सातवाहन को पता चलता है आचार्य कांडक पधारे हैं। बंधुओं वो भी जैन राजा था, बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचा संवत्सरी पर्व की आराधना आनंद से होगी। और कहते हैं सातवाहन आचार्य कांडक के पास आते हैं, वंदना करते हुए निवेदन करते हैं क्या कि राजन, पंचमी को संवत्सरी है, पंचमी होती है तब तक पंचमी को ही होती थी, पंचमी को संवत्सरी है और पंचमी को ही इंद्रध्वज महोत्सव मनाया जाता है। ये राज्य का विशेष महोत्सव है। इस महोत्सव
पर्व की आराधना छठ को करें, ताकि मैं भी धर्म उपासना कर सकूं, पोषण कर सकूं, व्रत कर सकूं। और बंधु कहते आचार्य कालक बड़े निर्भीक थे, उन्होंने ये नहीं देखा राजा निवेदन कर रहा है, उन्होंने कहा राजन, सूरज पूरब से पश्चिम में उदित हो सकता है, नेरु प्रवत हिल सकता है, लेकिन संवत्सरी पंचमी की रात का अतिक्रमण नहीं कर सकती, संवत्सरी छठ को नहीं बनाई जा सकती। बंधु राजा सातवाहन ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, छठ को नहीं मनाई जा सकती, लेकिन चौथ को तो मनाई जा सकती है। और बंधु कहते तब आचार्य कालक ने चिंतन किया और उस बार संवत्सरी चौथ को बनाई गई। और इस प्रकार चौथ की संवत्सरी का इतिहास है। आचार्य कालक के शासनकाल में सबसे पहले चौथ को संवत्सरी बनाई। तो ऐसे संघ की प्रभावना करने वाले आचार्य को अब नमन करते हैं। बंधुओं, हम तेरावन के आचार्य को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्रांति की चर्चा करना चाहूंगी। कौन सी क्रांति? आचार्य सुने की वो नहीं, एक क्रांति जो श्रावकों ने की थी। कौन सी क्रांति? कौन से श्रावक के नाम सुना होगा ना? लोंका शाह नाम के श्रावक हुए हैं। बंधु लोंका शाह नाम के श्रावक कहते हैं सिरोही राज्य के अंतर्गत अर्घटवाड़ा ग्राम था, उस ग्राम के वो रहने वाले थे। उनके पिता का नाम हेमा भाई था और बाद में वो आकर अहमदाबाद में रहने लगे। और उस समय अहमदाबाद में यति वर्ग का प्रभुत्व था, यतियों का शासन था, यतियों का डंका बजता था। और कहते हैं हेमा भाई का परिवार भी यतियों के पास धर्म चर्चा के लिए आता जाता था। बंधु लोंका शाह अक्सर बहुत सुंदर थे और कहते हैं यतियों को जब इसकी जानकारी मिली तो यति जी ने लोंका शाह से कहा कि लोंका शाह क्या तुम आदम की प्रतिनिधि कर दोगे? बंधु आज तो सारे छप रहे हैं, तेज है, हाथ से लिखने का काम ही नहीं है, लेकिन उस समय सारे अगर हाथ से लिखे जाते थे तो लोंका शाह को कहा कि आप लिख दोगे क्या? लोंका शाह ने कहा लिख दूंगा। तो कहते हैं यति जी ने एक आदर दिया और कहा इसकी प्रतिलिपि करना है। बंधु लोंका शाह केवल प्रतिलिपिकार नहीं थे, बड़े चिंतक थे, गहन ज्ञान के वो धनी थे। जब आगमों का अध्ययन किया तो उनको लगा है साधुपन में और आगमों में जो निरूपण है बहुत अंतर है, बहुत शिथिलाचार चल रहा है। बंधु कहते हैं लोंका शाह ने क्या किया? दो प्रति बनाना प्रारंभ कर दिया, एक यति जी के लिए और एक अपने लिए। लेकिन घर वालों को यतियों को पता नहीं था। एक बार लोंका शाह कहीं बाहर गए हुए थे और कहते हैं लोंका शाह जब बाहर गए हुए थे तो यति जी को आदम की जरूरत हुई और अपने शिष्य को भेजा कि जाओ लोंका शाह के घर आगम की प्रति लेकर आओ, जो लिख रहे हैं वो भी लेकर आओ और आगम भी लेकर आओ। बंधु वो शिष्य गया, लोंका शाह घर में नहीं थे, बेटा घर में था। और शिष्य ने कहा यति जी वो आगम की प्रति मंगा रहे हैं जो लोंका शाह लिखते हैं। घर वाले देखते तो थे ही, तो उन्होंने कहा कौन सी दे, सुबह वाली दे या रात वाली दे? बंधु शिष्य को पता नहीं था सुबह वाली क्या रात वाली क्या। और कहते वापस आया, यति जी से कहा कि वो तो पूछ रहे हैं सुबह वाली देनी है या रात वाली देनी है। बंधु यति जी को पता चल गया कि लोंका शाह एक अपने लिए प्रति कर रहे हैं। तुरंत शिष्य को भेजा, कहा कि जाओ कह दो दोनों लेकर आ जाओ। बंधु गए, वो शिष्य गया और कहा यति जी ने कहा दोनों ले दो। बंधु लोंका शाह एकदम होशियार थे, जो रात वाली प्रति वो अपने साथ ही रखते थे, घर में छोड़ते नहीं थे। और जब बेटे ने देखी तो एक ही प्रति थी और एक प्रति लेकर के आ गया। और इधर लोंका शाह ने सोचा अब मुझे कदम उठाना चाहिए। और बंधु कहते हैं लोंका शाह ने एक क्रांति की और कुछ संघ जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे वहां पर रुके जहां पर लोंका शाह थे। और वर्षा के कारण वो संघ को वहां रुकना पड़ा। और कहते लोंका शाह ने उससे धर्म का उपदेश दिया और अनेक लोग सुलभ बोधि बने। और कहते हैं उनमें से 43 व्यक्तियों ने दीक्षा ली। लोंका शाह के मत से वो
प्रभावित होकर 43 व्यक्तियों ने चैत्य में रहना छोड़ दिया, दीक्षा ली, वो लोंगा गज के अध्ययन करे। बट वो 1531 की बात है और 1541 से लोंगा सा दिवंगत हो गए। वो संगठन सुदृढ़ नहीं बना था, इसलिए वापस छिन्न भिन्न हो गया। बंधुओं, अब इसके बाद इस लोंगा मत को पुनरुद्धार करने के लिए लवजी ऋषि आए हैं। कहते हैं लवजी ऋषि सूरत के थे, माता का नाम फूलाबाई था, पिता का नाम वीरजी बोरा था, नाना का नाम वीरजी बोरा था और पिता का देवलोक गमन हो गया था। और कहते हैं लवजी ऋषि बजरंगी यति के पास आते, धर्म चर्चा करते, बड़े प्रभावित हुए और उनकी माँ बड़ी धार्मिक थी फूलाबाई। वो बचपन से ही प्रतिक्रमण करती और समाधि करती, तो लवजी पास में बैठे छोटे सुनते सुनते उनको प्रतिक्रमण कंठस्थ हो गया, समाधि कंठस्थ हो गई और बजरंगी यति से उन्होंने धार्मिक चर्चा की। जब आत्मा का अध्ययन किया तो उनके मन में वैराग्य की भावना आ गई और कहते हैं बजरंगी यति के पास वो दीक्षित हो गए। मन को एक शर्त रखी कि जब तक आपका और मेरा मतभेद नहीं होगा तब तक आपके साथ रहूंगा, अगर मतभेद हो गया फिर मैं आपके साथ नहीं रहने वाला हूं। बंधुओं, 2 वर्ष तक उनके साथ रहे। 2 वर्ष के बाद जब आत्मा का तन स्पर्श से अध्ययन किया तो उनको ग्लानि हो गई, अरे ये क्या, जिस आधार पर हमने दीक्षा ली वैसा है ही नहीं। तो कहते हैं बजरंगी यति से कहा, बहुत बार चर्चा की, अगर हम आगम के सम्मुख आचार का पालन करेंगे, लेकिन बजरंगी यति ने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी वृद्धावस्था है, मैं कठिन क्रिया का पालन नहीं कर सकता। बहुत बार निवेदन किया, आखिर उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते तो मुझे आज्ञा दे। और कहते हैं बजरंगी ऋषि ने सहज आज्ञा दी कि तुम आराम से अच्छी तरह से साधवाचार का पालन करो। और बंधु कहते 2 ऋषि भानु ऋषि जी और थोबल ऋषि जी के साथ ये अलग हो गए, खंबात गए, बड़ी चर्चा इनकी हुई है, बड़ा प्रभाव हुआ है। कहते यति उनके प्रतिबंधी हो गए, एक बार इनको जेल भेज दिया गया और कहते कितने दिन तक खंबात में जेल में रहे, फिर भी वो अपनी साधना में लगे रहे। और नवाब ने जब उनके रूप को देखा तो आकर के उनको वापस जेल से मुक्त कर देता है, बड़ी प्रभावना होती है। और बंधु कहते हैं एक बार एकांत देखकर भानु ऋषि जी का प्रारंभ कर दिया, किसी ने मार दिया, लेकिन वो क्षमा के सूर थे, कोई प्रतिकार नहीं किया। और लास्ट में ये लवजी ऋषि बुरहानपुर जाते हैं, बेटा था, 2 दिन का उपवास था, पारने के लिए गए और गोदरी में उनको लाडू मिला, गोदरी में लाडू मिला, वो बैठते हैं, लाडू खाया, बंधु लाडू में जहर था। और कहते हैं वो जहर भरा लाडू उन्होंने खाया और बंधु जहर का असर तो आने वाला ही था। और कहते उनके शिष्य थे सोमजी ऋषि, उनको कहा तुम संघ को संभालना, अब मैं किसी भी समय अचेत हो सकता हूँ। और बंधु कहते हैं उन्होंने अनशन स्वीकार किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सचमुच में ऐसे बलिदानी संत थे। और उसके बाद आगे चलूं, इसी परंपरा के धर्मदास जी हुए हैं, वो भी अहमदाबाद के सरखेज गांव में थे। पिता का नाम जीवनदास था, माता का नाम डाहीबाई था। और कहते नाम से ही पता चला है धर्म के संस्कार परिवार में थे। और कहते हैं धर्मदास जी ने अनेक तेज सिंह जी के पास शिक्षा ग्रहण की, कोटियाबंद संप्रदाय में शिक्षा ग्रहण की, लवजी ऋषि के पास गए, धर्म सिंह जी के पास गए, लेकिन उनकी धार्मिक जिज्ञासा मन को संतोष नहीं मिला। और कहते हैं माँ बाप की आज्ञा लेकर 60 व्यक्तियों के साथ स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उनको भिक्षा, आप जानेंगे दीक्षा लेते हैं तो क्या करेंगे, भिक्षा लाना है, गोचरी करना है। जब वो गोचरी में गए तो उनको भिक्षा में राख मिली, क्या मिली, राख मिली। और कहते उस समय धर्म सिंह
उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़ा शुभ शकुन है, जब मैंने भिक्षा की थी, भिक्षा लेते ही तो मुझे लाडू मिला था, मोदक मिला था, मोदक पार्टी में चिपक जाता है, वैसे ही मेरा संग फैला नहीं था, लेकिन तुम्हें भिक्षा में रात मिली है तो तुम्हारा संग चारों ओर फैल जाएगा। बंधुओं, यही हुआ। कहते धर्मदास जी ने 99 व्यक्तियों को भिक्षा दी और 99 से 22 व्यक्तियों को आचार्य बनाया। 22 व्यक्तियों को आचार्य बनाया, जो आज 22 टोला कह रहे हैं, स्थानकवासी कह रहे हैं, दूतिया कह रहे हैं, बारापंथी कह रहे हैं, सारी धर्मदास जी की शाखाएं हैं। बंधु, ऐसे आचार्य धर्मदास जी जिनको अंत में अपना बलिदान करना पड़ा। कैसे? कहते हैं उनका एक शिष्य धारा नगरी में था और ये उज्जैन में विराज रहे थे। धारा नगरी में लूणकरण नाम का शिष्य था, उन्होंने अनशन स्वीकार किया, अनशन ग्रहण कर लिया। और बंधु, अनशन थोड़ा लंबा आया होगा। कहते हैं सुधा वेदनीय कर्म का भयंकर उदय हुआ और उस शिष्य ने कहा अब मैं तो खाऊंगा। बंधु, इधर तो अनशन, एक संत ने अनशन किया, अब वो विचलित हो गया कि मुझे तो खाना है, आहार चाहिए। बंधु, सबने बहुत समझाया लेकिन वो समझे नहीं। बात कहां तक पहुंची? कौन से आचार्य के पास? धर्मदास जी के पास। वो उज्जैन में विराज रहे थे। कहते हैं उज्जैन से चलकर वो कहां आए? धारा नगरी आए। लूणकरण को बहुत समझाया लेकिन वो समझे नहीं और कहते हैं उस शिष्य को उठाया और उस बिस्तर पर स्वयं लेट गए और संसार स्वीकार कर लिया। अपने एक मूलचंद नाम के शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया। और बंधु, कहते हैं एक दिन में उज्जैन से चलकर धारा नगरी आए और संसारा स्वीकार किया। मात्र 3 दिन के भीतर उनका संसारा सीख गए। ऐसे बलिदानी आचार्य जिन्होंने जिन शासन का नाम ऊंचा रखने के लिए कहीं भावना नहीं हो, स्वयं को बलिदान कर दिया। ऐसे आचार्य को हम नमन करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ूं, आचार्य धर्मदास जी के शिष्य हुए हैं धन्नाजी स्थानकवासी परंपरा, और उसके बाद हम सुनेंगे तेरापंथी आचार्य परंपरा। धन्नाजी के बाद में नाम आता है भूधर जी का। आचार्य भूधर जी हुए हैं और भूधर जी ये नागौर के थे, मुनोद परिवार के थे। बंधु, इनकी रूप संपदा बड़ी विलक्षण थी। सेना में भर्ती हुए, बड़े साहसी थे और कहते हैं बड़े उच्च पदों पर ये रहे और जब रिटायरमेंट हो गया तब अपने गांव में रहने लगे। और कहते हैं उसके बाद में ये भूधर जी एक बार कट्टारिया में डाकुओं ने अटैक कर दिया और उनका लोहा लिया। कहते हैं उसके बाद जो डाकू थे उन्होंने तलवार से ऊंट पर वार किया और ऊंट जब तड़प रहा था उनको वैराग्य होगा, वो दीक्षा लेते हैं भूधर जी के बाद। उसके बाद नंबर आता है रघुनाथ जी का। आचार्य रघुनाथ जी सोजन सिटी के थे और उनको हम सब जानते हैं। वो हमारे आचार्य निकट जी के गुरु थे, उनके पास उन्होंने दीक्षा ली थी। कहते हैं उनके मन में भी धार्मिक भावना थी और एक बार उनके दोस्त की मृत्यु हो गई तो बड़े व्यथित हो गए और अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए वो चामुंडा देवी के मंदिर में गए और सोचा मुझे अपना प्राणों का उत्सर्ग करना है। रास्ते में ये भूधर जी मिलते हैं, ज्ञान चर्चा चलती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कहते उनकी सगाई की हुई थी, रक्तवती कन्या से उनकी सगाई की हुई थी। उसको छोड़ करके ये दीक्षा ले लेते हैं। बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं जिन्होंने जिन शासन की बड़ी प्रभावना की है। अनेक आचार्य, अनेक शिष्य बड़े प्रभावशाली के शिष्य हुए हैं। उन प्रभावशाली शिष्यों में एक नाम आचार्य भीकर जी का भी आता है। तो आचार्य भीकर जी, जयमल जी, तोदरमल जी, ये सब इनके गुरु भाई रहे हैं। और बंधु, लास्ट में आचार्य रघुनाथ जी 17 दिन का संथारा करके देवलोक गमन को प्राप्त होते हैं। ऐसे तपस्वी संत की हम अभिवंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और यही संत थे जिनके कारण आचार्य भिक्षु के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। बंधु, जब आचार्य भिक्षु को
आचार्य हैं वो सारी तेरापंथी आचार्य परंपरा के बारे में जिक्र करेंगे। जब वो रघुनाथ जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, लेकिन मेरी माँ दीपाबाई आज्ञा नहीं दे रही है। कौन आज्ञा नहीं दे रही है? दीपाबाई आज्ञा नहीं दे रही है। तो रघुनाथ जी बड़े चेहरे से जाता थे, वो चेहरा देखकर जान जाते थे कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली बनने वाला है। तो उन्होंने धीकंठ जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें लगा कि ये साधु बन जाएगा तो बड़ा होनहार साधु होगा। और बंधु कहते हैं रघुनाथ जी अपने साथ संतोष को लेकर दीपाबाई के घर जाते हैं। दीपाबाई के घर जाकर दीपाबाई ने जब देखा आचार्य पधारे हैं, बंधुओं के सामान्य साधु साधिया की गोत्री आते हैं तो कितनी खुशी होती है। और पता चलता है आचार्य मां समझ जाए, पैर धरती पर नहीं दिखते, लोग भूल जाते करना क्या है। जब बधीर याद आता है ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उसी में सब कुछ भूल जाते हैं। और बंधु कहते हैं जब रघुनाथ जी आए तो दीपाबाई की खुशी का पार नहीं रहा। और कहते हैं दीपाबाई को जाकर जब आचार्य रघु ने कहा देखा तो दीपाबाई कहते हैं खमान नाता बड़ी कृपा की गोत्री करवाए। तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा हम गोत्री करने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे बेटे की गोत्री करने आए हैं। तब दीपाबाई ने कहा अन्नाता आप मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मन भी करता है कि मैं अपने बेटे को देखूं, पर मेरे मन में जिज्ञासा है, एक शंका है। पूछा बोलो क्या शंका है? शंका का समाधान हम देंगे। और बंधु को कहते हैं उस समय दीपाबाई ने कहा कि अन्नदाता जब ये भिक्षु मेरे गर्भ में आया था तब मैंने सिंह का स्वप्न देखा था और मैंने आप लोगों के प्रवचन में सुना है कि कोई माँ अगर सिंह का स्वप्न देखती है तो उसका बेटा राजा बनता है। और मैं तो ऐसे सोच रही हूँ मेरा बेटा राजा बनेगा तो दीक्षा नहीं मिलेगा तो मेरा बेटा राजा कैसे बनेगा? तो आप बताइए मैं अपने बेटे को दीक्षा कैसे दे सकती हूँ? बंधु उस समय रघुनाथ